ट्रांसफर साइबर सेल में करवा देते हैं। साइबर सेल में पैड्रो की हालत खराब हो जाती है। उसे तो ढंग से कीबोर्ड टाइप करना भी नहीं आता, फिर वो डिजिटल केस कैसे सुलझाए। परेशान होकर वो डीआईजी के पास जाता है और वापस क्राइम ब्रांच में भेजने की मिन्नतें करता है। डीआईजी शर्त रखते हैं कि अगर वो कुछ साइबर केस क्लियर कर दे तो मिनिस्टर से बात करके उसका ट्रांसफर वापस हो सकता है। मजबूर होकर पैड्रो प्रतीक के पास पहुंचता है और केस सुलझाने में मदद मांगता है। बदले में वो उसका टेप रिकॉर्डर ढूंढने का वादा करता है। तभी उनका पहला साइबर केस आता है। पैड्रो की दोस्त और न्यूज एंकर मारिया को एक धमकी भरा ईमेल मिलता है। एक अज्ञात शख्स लिखता है कि वो आज रात 12 बजे अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मारकर खुदकुशी कर लेगा। पैड्रो तुरंत प्रतीक को बुलाता है। प्रतीक मारिया के ईमेल से उस शख्स को एक ट्रैकर वाला मेल भेजता है जिससे उसकी लोकेशन मिल जाती है। पता चलता है कि वो शख्स कार्लोस नाम का एक सब इंस्पेक्टर है जो अपनी पत्नी के धोखे से पागल हो चुका है। कार्लोस का एक छोटा बेटा भी है। जैसे ही कार्लोस होटल के कमरे में अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर बंदूक तानता है, पैड्रो और प्रतीक वहां धावा बोल देते हैं। पैड्रो उसे उसके बेटे की कसम देकर शांत करता है। भावुक होकर कार्लोस हथियार डाल देता है और अपने बच्चे के लिए जीने का फैसला करता है। इस तरह दोनों मिलकर 3 जानें बचा लेते हैं। लेकिन इस देर रात के ऑपरेशन की वजह से पैड्रो घर पहुंचने में लेट हो जाता है। आज उसके गुजर चुके बेटे लियो का जन्मदिन था। उसकी पत्नी शर्ली इस लापरवाही से भड़क उठती है। दोनों के बीच जमकर बहस होती है और गुस्से में शर्ली मायके चली जाती है। अपने अहंकार के चलते पैड्रो उसे रोकने की कोशिश तक नहीं करता। अगले दिन जतिन को प्रतीक का टेप रिकॉर्डर तो मिल जाता है, लेकिन उसमें से दादी की कैसेट गायब होती है। पैड्रो जतिन को कैसेट ढूंढने का आदेश देता है। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है कि मिनिस्टर डीएन का बेटा बिनी लापता हो गया है। पैड्रो समझ जाता है कि अगर वो इस केस को सुलझा ले तो क्राइम ब्रांच में उसकी वापसी पक्की है। वो फौरन मिनिस्टर के बंगले पर पहुंचता है। किडनैपर जोसेफ का फोन आता है और वो 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता है। डीएन को पैड्रो पर भरोसा नहीं होता, लेकिन पैड्रो प्रतीक की साइबर एक्सपर्टाइज का हवाला देकर उसे मना लेता है। जब जोसेफ दोबारा कॉल करता है तो प्रतीक उसका सिग्नल एक सुनसान फिशिंग विलेज तक ट्रैक कर लेता है। लोकेशन एक अकेले घर की होती है। पैड्रो अपनी टीम को वहां निगरानी के लिए तैनात कर देता है। उधर प्रतीक मिनिस्टर के परिवार की डिजिटल लाइफ खंगालता है। वो नोटिस करता है कि बिनी की मां श्रद्धा ने पिछले 9 दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट नहीं किया है, जो उसके लिए बहुत अजीब है। प्रतीक श्रद्धा के स्मार्ट स्पीकर को हैक करता है